रेगुलर वाले को मैडम 100 सीटर में उनको 35 से 40 हज़ार मिलता है खाना बनाने में। हम लोग 500 बच्चे का खाना बनाते हैं, हमको 12 हज़ार मिलता है। अभी तक वो एक जू नहीं रेंग रहा है सरकार के उसके कानों में कि जब तक उनको ये लगता है कि जब तक हम हड़ताल में नहीं करेंगे, जब तक हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, तब तक सरकार को समझ में ही नहीं आता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। सरकार छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा माना तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर आज एक मीटिंग बुलाई गई है और यहाँ पर वो अपनी बातों को लेकर सरकार के सामने नाराज़गी जताते हुए ये कह रहे हैं कि काफ़ी समय से वो सरकार की प्रगति में अपना योगदान बढ़ाने के लिए लगातार कई वर्षों से प्रयासरत रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तब कर्मचारियों की बात उठाने के लिए उनके चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो उनको नियमित करने की मांग हो या उनकी किसी भी तरीके की सुविधाओं की बात हो, तब वो सरकार कहाँ जाती है। और इसी को लेकर वो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, कई सारे लोग हैं। आप छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी जो फेडरेशन है उनके अध्यक्ष हैं गोपाल साहू जी। किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आज बैठे हैं? प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 5 सूत्री मांग यथा नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारी है उनकी बहाली, न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकरण करने और आउटसोर्सिंग ठेका सेवा और समिति के माध्यम से जो नियोजन है उसको बंद करने को लेकर के आज हमने जंगी प्रदर्शन का एक सांकेतिक आंदोलन यहाँ पर तूता रायपुर में किए हुए हैं और इसके माध्यम से हम अपनी बातों को शासन प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। कौन कौन से विभागों से यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं? मैम, हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ से हैं। हम लोग विगत 10 सालों से स्किल इंडिया के मोदी की गारंटी के अनुसार स्किल इंडिया का हम लोग स्कूलों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम 10 सालों से अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको जिस हिसाब से मानदेय मिलना चाहिए वो अभी तक हमको नहीं मिल रहा है। ना हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, ना हमें जॉब का सिक्योरिटी है हमको। और जो शिक्षा विभाग को जो सरकार है वो ठेका में चला रही है। अगर ठेका में चलाएगा तो शिक्षा विभाग का क्या हाल होगा, ये सरकार को समझना चाहिए और हमको हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए सरकार। आप कौन से विभाग से? फायर ब्रिगेड से हूँ मैम, रायगढ़ से। पूरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी साथ में हमारे। क्या मांग है आप लोगों की? नियमितीकरण की मांग है मैम हमारी। हम लोगों को ना जोखिम भत्ता मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता मैम। आप लोग फायर ब्रिगेड विभाग से हैं और आप लोग को जोखिम भत्ता भी नहीं मिलता? मिलता मैम, ना ही मेडिकल मिलता है, ना कोई इंश्योरेंस है, हमारा कुछ भी नहीं है मैम। 10,612 रुपये पेमेंट है मैडम, उससे ज़्यादा नहीं है। 10,612 रुपया अपनी जान जोखिम में डाल के मैडम अभी बड़ी बड़ी आग अभी बुढ़ियारी में बुझाए हैं हर जगह। हम यहाँ से रायगढ़ आग बुझाने जाते हैं, मतलब 10,612 रुपये में क्या होता है मैडम? ये हमको अभी भी फोन आता होगा कि यहाँ आग लगी है, तुरंत ही निकलना। आज भी रात को आग बुझा के आए हैं मैम। रात फायर कॉल हुआ, पूरे रात में आग बुझाए, फिर अभी आए हैं इधर। बताइए उतने दूर से आए मैडम। मतलब कौन से विभाग से मैडम आप? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से हैं हम लोग। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग है कि हमें पीआरपी की जो है हमें उसे सीएलएफ मैनेजर के पोस्ट में समायोजित किया जाए और प्रति माह हमें मानदेय दिया जाए और हमें टीएडीए भी नहीं मिलता है, ना एफएम करता है, ना कुछ भी नहीं। तो हमें हमारी मांग वही है कि जो समय पे मानदेय दिया जाए और कम मानदेय मिल रहा है तो हमें हमारी मानदेय में वृद्धि किया जाए 50%। आप कौन से विभाग से? मैं शिक्षा विभाग से हूँ। हम लोग कोंटा से आए, 500 किलोमीटर दूर से। कोंटा सुकमा जिले से आए हैं? सुकमा जिले से। रेगुलर वाले को मैडम 100 सीटर में उनको 35 से 40 हज़ार मिलता है खाना बनाने में। हम लोग 500 बच्चे का खाना बनाते हैं, हमको 12 हज़ार मिलता है मैडम। हमको भी रेगुलर के बराबर हमको भी तनख्वाह दिया जाए, सही है। बहुत मुश्किल है। आप जी कहाँ से हैं आप? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, मेकाहारा से। मेकाहारा से? जी हाँ। आप लोगों की क्या मांगे हैं? नियमितीकरण की मांगे हमारी, नियमितीकरण हो जाए। 15 साल 20 साल से वहाँ पर रेगुलर काम कर रहे हैं हम लोग। 15-20 साल से आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप 2011 से हूँ वहाँ पर और कुछ लोग 2010 से हैं, कोई अलग अलग है। कितने लोग हैं आपके संगठन में जो? वहाँ पर 100 लोग। हाँ। और उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से पहल? कुछ नहीं, ना छुट्टी का प्रावधान है वहाँ पर, ना मेडिकल का प्रावधान, कुछ नहीं हम लोग को मिलता वहाँ पर। बस हम लोग की मांगे सरकार से कि वो नियमित किए हम लोग को, कम से कम हमारी जो मांगे पूरी किया जाए। और कुछ कंपनी की तहत ये चल रहा है या फिर डेली बेस में दैनिक वेतन भोगी? हाँ। आप कहाँ से हैं सर? छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ हूँ मैं, जिसमें कम से कम हम लोग 2001 से कार्य कर रहे हैं। आज 25 साल हो गए हैं। दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं
जो पेमेंट मात्र 10,000 ही है, जिसके परिवार जो है चलाने में बहुत असुविधा हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमको भी मतलब नियमित किया जाए। जी। अच्छा ये बताइए, आप सभी जो विभाग से हैं सब नियमितीकरण की मांग को लेकर हैं। जब साय सरकार 2023 में जब उनका घोषणा पत्र था तो ये आप लोगों ने मोदी की गारंटी में 100 दिन में कमेटी बनाएंगे, बैठा के रेगुलर करेंगे 100 दिन में हम कमेटी बनाएंगे और पूरा करेंगे आपकी मांगों के लिए। हम आपको बुलाएंगे, बात रखेंगे बोला गया था, लेकिन अभी तक वो एक जू नहीं रेंग रहा है सरकार के उसके कानों में कि जब तक उनको ये लगता है कि जब तक हम हड़ताल में नहीं करेंगे, जब तक हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, तब तक सरकार को समझ में ही नहीं आता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। सरकार जो है हाथ में लेके बोली थी कि नियमितकरण करेंगे 10 दिन में, पिछली सरकार, तभी देखो उसका क्या हाल हुआ, उसके हार गई ना वो सरकार हमेशा वोट बैंक देखती है। आप ये कह रहे हैं कि जब भूपेश सरकार थी उसने गंगा जल हाथ में लेकर ये बोला था कि 10 नियमित दिन के अंदर नियमित करेंगे बोले थे। ठीक, और अभी जब मोदी सरकार की जब ये साय सरकार आई, मोदी की गारंटी के नाम से जब घोषणा पत्र निकाला गया था उसमें 100 दिन के अंदर, कितना दिन हो गया? अब बताइए हमारे दर्शकों को कितना दिन हो गया है? 250 होने को आ गया मैडम कि 100 दिन में बोल रहे हैं कि 100 दिन में हम आपके लिए कमेटी बनाएंगे। जब वोट लेना रहता है तो मिट्ठू बन जाते हैं। उसके बाद जब वोट मिला, सरकार आया, उसके बाद उसको क्या लेना देना है कोई मतलब नहीं है। सरकार को केवल चाहिए वोट बैंक। वोट बैंक के अनुसार ही उनको काम करना है। उनको दिख रहा है कि संख्या कम है तो हम इसके मांग को पूरा नहीं करेंगे। जब संख्या उनको वोटों में तब्दील दिखता है तभी उनको लगता है कि हमको इनके लिए कार्य करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहूँगा। मैं PWD से आया हूँ। हमारे यहाँ 6,500 कर्मचारी हैं, 6,500 कर्मचारी, ठीक है। और अभी 25 साल छत्तीसगढ़ को अलग हुए, अभी राज्योत्सव में 500 करोड़ खर्चा कर दिए गवर्नमेंट ने। तो 25 साल से जो आदमी शुरू दिन से आपने रखे हैं दैनिक कर्मचारी के रूप में, आप 25 साल से सेवा ले रहे हैं, तो वो 25 साल में वो आदमी का हित आपको नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट को। ऐसे धड़ल्ले से चल रहा है जैसा अंधेर नगरी चौपट राजा। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही निवेदन है, आप लोग खबर भिजवाइए कि जो भी अनियमित कर्मचारी हैं, हमारे दैनिक श्रमिक हैं, उनको कुछ तो नियम कानून में शिथिलता ला के उनको नियमितीकरण करने के लिए शासन अपनी तरफ से पहल करे। कहाँ से हैं आप? मैं पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यरत हूँ, इलेक्ट्रीशियन के पद में। हम लोगों की मांग वही है कि न्यूनतम वेतनमान अभी मोदी की गारंटी में लागू किया जाए, जिससे परिवार चलाने में लोगों को असुविधा हो रही है, उस सुविधा मिल जाए। 2 साल हो गया है मोदी साय सरकार बने हुए, लेकिन 100 दिन की बात थी, यहाँ पे तो 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आप लोगों के 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन भी सरकार को शर्म नहीं है जी। और वही होगा मैम, जैसा गंगा जल लेकर के भूपेश सरकार ने किया था, है ना, और अचानक से फिर भाजपा आ गई, वही हम लोग भी करने वाले हैं। वोट बैंक उनको चाहिए, हम भी वोट बैंक हैं। आज हमसे जुड़े हुए लगभग एक स्कूल में भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो लगभग हमसे जुड़े हुए 5,000 परिवार होते हैं। उन 5,000 परिवारों को अगर हम बरगलाना अगर शुरू करें तो सोचिए, कोई भी सरकार हो, मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सरकार को क्या चेंज करने में क्या हमको समय लगेगा? क्योंकि हम भी शिक्षा जगत में आज जब शिक्षा परोस रहे हैं बच्चों को, तो क्या उस शिक्षा को हमको क्या चेंज करने में समय नहीं लगेगा मैम? बहुत ही चंद समय में हम सरकार बदल सकते हैं, लेकिन इस सरकार को सोचना पड़ेगा आज के समय में कि हम जो जनता है, आज जनता है तभी वो सरकार है। लेकिन ये जनता जो है अगर जिस दिन अपने पे आ गई तो ये बड़ी से बड़ी सरकार को हम गिरा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? मैं क्या बोलूँ मैम, वो 20-25 साल से हो गए स्थाई, आज तक स्थाई नहीं किया कोई सरकार। बस गंगा जल कस्में खाते गए, बस कस्में खाते, उसमें वादे बोलते गए लेकिन निभाया किसी ने, मग मिट गए ये में, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कौन से विभाग से आएंगे मैडम? मैं बिहान संयुक्त कल्याण कर्मचारी संघ से हूँ मैडम, और मैं प्रांतीय सचिव हूँ। हम लोगों का जो है मांग मैडम की समस्त बिहान कैडरों का जो है तो शासन प्रशासन की जो काम है उसको अंतिम व्यक्ति के तक से पहुँचाने का रहता है मैडम, लेकिन हम बहुत ही कम मानदेय में काम कर रहे हैं। और शासन का जो है तो लगभग 12-13 साल से हम लोग इस बिहान योजना में जुड़े हुए हैं। हम शासन से यही मांग करते हैं कि हमारा जो है तो एक जॉब सिक्योरिटी हो, और हमको जो है तो TADA का भी हमको सुविधा नहीं है, PF का भी हमको प्राथमिकता दिया जाए, हमको संविदा नियुक्ति किया जाए, और हमारा जो है तो कम से कम 50% सभी कैडरों का मानदेय वृद्धि होना चाहिए। ये हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम। हम अभी एक ध्यानाकर्षण कर रहे हैं, अगर हमको हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम एक उग्र लड़ाई लड़ने के लिए हमको मजबूर होना पड़ेगा। अभी और जो मोदी सरकार लखपति दीदी वाला दिए हैं उसमें भी हम अभी काम कर रहे हैं। हमारी कैडरों को हम ही लोग सर्वे करवा रहे हैं, जो भी ऑनलाइन काम चल रहा है, लोगों से लखपति, ये सब हम लोग अभी करवा रहे हैं, और हम खुद कर रहे हैं गाँव-गाँव जा के।
यहाँ फील्ड तक स्तर पे। आवास का भी काम को हम लोग कर रहे हैं। आवास का बहुत सारे काम है आप लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग खुद अनियमित हैं और आप लोगों को जो पूरी तरीके से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कर्मचारी को वो नहीं मिल रहा। ये सारी मांगे आप लोगों की। हाँ, अभी महिलाओं का शोषण किया जा रहा है मैडम। अभी समय देखा नहीं जा रहा है, जितना समय है उतना समय पूरा काम पकड़ा दिया जाता है। ये काम करो मतलब तुरंत करना है, मतलब करना है। और यहाँ तक कि हमारे जितने भी साथी हैं उन लोगों का 6 महीना से भी अभी तक पेमेंट उन लोगों का अभी तक नहीं आया है मैडम। तो बिना पैसा का कैसे उन लोग काम करेंगे? तो आपसे निवेदन है कि 6 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिला है जी। तो हाँ, हो गया मैडम। तो इसमें और बहुत लोग प्रभावित हुए, 6 महीने पेमेंट नहीं मिला उसमें। अभी मैडम सभी बहुत जिलों में है। अभी 33 जिला में अभी लगभग 16 जिलों में ऐसे ही चल रहा है मैडम। अभी 16 जिलों में पेमेंट नहीं। कौन से विभाग को? अभी बिहान संयुक्त कैडर कर्मचारी संघ उसी से ही जी, उसी से आप लोग सभी बिहान से ही? चलिए, अभी मैंने सभी फेडरेशन के जो भी लोग थे अलग अलग विभाग से उनसे बात करी। कितने लोग होंगे जो प्रभावित हुए होंगे और आप लोगों कितने लोगों की बातें उठा रहे हैं? हमारा एक्चुअल में क्या है, सभी संघों का महासंघ है और लगभग 60 से 70 संगठन हमारे साथ में। आज की तारीख में हमारे 37 संगठन के साथी आए हुए हैं और लगभग हम यदि पर्टिकुलर हम मेरे साथ की बात करें तो 2.5 लाख से अधिक जो कर्मचारी हमारे साथ में हैं। और यदि पूरी अपन अनियमित कर्मचारी की बात करें तो लगभग क्या है 7 लाख से अधिक प्रदेश में अनियमित कर्मचारी हैं। 7 लाख से ज़्यादा अनियमित कर्मचारी और उसी की नियमितीकरण की आपकी बात है। मोदी की गारंटी के तहत सरकार ने ये वादा भी किया था कि नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है। ये सब मांगे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी। 7 लाख बताना, 7 लाख अगर यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन करने आ गए तब क्या सरकार डरेगी? नहीं, सरकार को डरना ही पड़ेगा। पिछली सरकार को हमने हटा दिया। उनको लगा था कि काफ़ी नहीं हमारे तो उसमें वेटेज है और हम आ जाएंगे, सबको लग रहा था। लेकिन हमारे बारे में कोई बात नहीं करता है। कोई भी जो विश्लेषक है या फिर एनालिसिस्ट है हमारे हमको भूल जाता है, जो कर्मचारियों को। जबकि हम बात करें 7 लाख इंटू 4 करें, यदि एक घर में यदि 4 मतदाता है कितने 28 लाख होता है, जो 12 से 15% होता है। और सरकार भी पिछले अभी चुनाव हुआ इसमें 4% का डिफरेंस है बीजेपी कांग्रेस में। तो थोड़ा से सरकार तो जानते हैं इस चीज़ को जानते हैं और हम इस अपने बातों को रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जो उप मुख्यमंत्री है उससे मंत्री महोदय से मिलते हैं तो वो समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है कि इन लोगों को नियमितीकरण करने से कौन काम करेगा, इतना खर्चा आ जाएगा, इतना बजट समस्या आएगी। तो मंत्रियों का पकड़ क्या है, प्रशासन पर नहीं है। मेन वजह ये है और जिसके कारण हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 में काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। नियंत्रक अधिकारी कितना दबाव रहता है कि कोई भी कर्मचारी अपने सीट छोड़ के जा नहीं सकता। यदि हम आज जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि हमारे साथी आएगा कल के दिन सुनेगा, उनके अधिकारी बोले कल से मत आना तुम, इस तरह दबाव है। तो यही डर से लोग नहीं आते, लेकिन अपने लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। एक दिन तो हम लोगों को आना पड़ेगा। अपने साथियों से यही अपील कर रहे हैं कि संघर्ष करना पड़ेगा। माध्यम से मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों को से अपील करना चाहूँगा कि अपने मन से डर निकालिए और अपने अधिकार को समझिए और अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर आए। स्कूल को अभी 5 साल विगत हो गए हैं और हम लोग एक ही वेतन पे काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जब से स्वामी आत्मानंद स्कूल जो स्थापित किया गया है तो उसमें जो है शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और हर प्रत्येक साल टॉपर्स में हमारे स्कूल का नाम ही आता है। कुछ बच्चे हमारे स्कूल के रहते हैं। तो अगर एक शिक्षक जो है वो समाज का विकास करता है, देश का विकास होगा। तो अगर शिक्षक का जो है विकास खुद का नहीं हो पा रहा है तो फिर देश का कैसे विकास होगा। हम शासन से यह मांग करते हैं कि कम से कम हमको वार्षिक वेतन भी दे और नियमितीकरण करें। देखिए 28 दिसंबर को आज माना तूता धरना प्रदर्शन स्थल पर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा, जिसके अंतर्गत 54 विभाग यानी 54 संगठन हैं जो अलग अलग कार्यों में कार्यरत हैं। जिस तरीके कोई फायर ब्रिगेड से है, कोई आत्मानंद स्कूल से है, कोई बिहान से है, अलग अलग विभागों से हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर आज यहाँ पर एक चेतावनी देने के लिए यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी। और अब अगर ये बातें अगर पूरी हो जाती हैं, अगर सरकार की तरफ से उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो अब वो लगभग 7 लाख लोगों के साथ यहाँ पर धरना देने के लिए वो तैयार है, ऐसी वो चेतावनी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द लेंस आप उन लोगों की आवाज़ बनता रहेगा जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में वो सभी बातें नहीं उठाई जाती हैं।
कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए मैं पूनम ऋतु सेन। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिएगा।